Hello dear students, now I am going to start class 5th mathematics प्राची publication. It is chapter number 13 triangles and quadrilaterals. सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी शॉर्ट में. ये आपको CW में भी लिखनी है. ट्रायंगल की डेफिनेशन किस तरह से लिख लेंगे. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल, एक फिगर बना लेंगे ट्रायंगल का जैसा हमें बुक में गिवन है. डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, अ ट्रायंगल इज़ अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. In the following figure, 3 line segments are AB, BC and CA form a triangle. ABC. इस तरह से यहाँ तक आपको डेफिनेशन कंप्लीट करनी है. इस डेफिनेशन को आप अपने CW में भी लिख लीजिएगा. अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स की और एंगल्स की और साइड्स की. तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, AB, BC, CA. वर्टेक्स की अगर बात करें तो 3 वर्टेक्स हैं, A, B एंड C. और एंगल्स की अगर हम बात करें तो 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. इस तरह से हमें ट्रायंगल में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. आप पहले ट्रायंगल की हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए. उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं. ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल्स. साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं और एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स. साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स हम यहाँ पे देखेंगे. ये डेफिनेशन भी आपको अपनी CW में लिखनी है और डायग्राम्स भी बनाने हैं. सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन आप इस तरह से लिखेंगे, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल लेंथ्स it is called an equilateral triangle. In the adjoining figure, triangle ABC is an equilateral triangle because AB is equal to BC is equal to CA. और डेफिनेशन लिख के आप ये डायग्राम बना लीजिए. इसको मैं आपको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है. जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेकेंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल. डेफिनेशन लिखिए, अ ट्रायंगल विथ 2 equal sides is called an isosceles triangle. In the adjoining figure, triangle ABC is an isosceles triangle because 2 of its sides are equal, that is AB is equal to AC. इस डेफिनेशन का डायग्राम बना लीजिए. आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जहाँ पर ट्रायंगल की 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो. जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि AB और AC यहाँ पर इक्वल है, तो जहाँ 2 साइड्स इक्वल होती है उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, थर्ड डेफिनेशन, थर्ड टाइप, स्केलेन ट्रायंगल. आप हेडिंग डाल लीजिए स्केलेन ट्रायंगल की. डेफिनेशन लिखिए, a triangle with all unequal sides is called scalene triangle. In the adjoining figure, triangle MNO is a scalene triangle because MN is not equal to NO is not equal to OM. It means यहाँ पर जो फिगर है ये आप अपने CW में बना लीजिए. यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की है. MN नॉट इक्वल NO नॉट इक्वल OM. इट मीन्स ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो ये है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड्स. अब इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अगर एंगल के बेसिस पे हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पे हमें 3 टाइप के ट्रायंगल्स मिलेंगे. सबसे पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, एक्यूट ट्रायंगल. आप जैसा कि जानते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं. अगर इन तीनों एंगल में से सारे एंगल एक्यूट हो, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड हेडिंग आप डालिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का डायग्राम आप बना के डेफिनेशन लिखिए. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल के 3 एंगल में से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए. ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा. तो यहाँ पे एंगल क्यू ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है. थर्ड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल.
राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनमें 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एंगल y 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये तीनों डेफिनेशन अपनी CW में लिखनी है इसी तरह से, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल की। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है फिगर के साथ। फिगर एक ट्राइंगल है। यहाँ पे हमें देखिए क्या क्वेश्चन है, नेम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR। ये जो ट्राइंगल PQR है इसके साइड्स लिखना है। तो एक साइड है इसकी PQ, सेकेंड साइड है QR और लास्ट साइड है RP या PR, किस तरह से भी लिख सकते हैं आप, PQ, QR, RP, ये 3 साइड्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR। वर्टाइसेस मतलब मैंने आपको सिखाया था वर्टेक्स कहाँ होती है, ये जो कॉर्नर्स हैं, तो इसकी वर्टेक्स है P, Q एंड R। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR। इस फिगर में 3 एंगल्स हैं, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। मैंने यहाँ अभी बुक में किया है लेकिन आपको बुक में नहीं करना है। जैसा मैंने सॉल्यूशन लिखा है आप इस क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिखिए और उसके आंसर्स लिखिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देन आंसर, सेकंड क्वेश्चन देन आंसर, थर्ड क्वेश्चन देन आंसर और डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। Now we will solve question number 2. Question number 2 is classify the following triangles into equilateral, isosceles and scalene triangle. हमें तीनों डेफिनेशन अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होता है, जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल, स्केलेन ऑल साइड्स डिफरेंट लेंथ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए साइड्स हमें गिवन है 3.5, 3.5 एंड 3। यहाँ आप देख रहे हैं 2 साइड्स इक्वल हैं और 2 साइड जहाँ इक्वल होती है वहाँ होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ट्राइंगल ABC में साइड्स हमें गिवन है 5.5, 3.8 एंड 6। सभी साइड्स का लेंथ डिफरेंट है, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो ये होगा स्केलेन ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC में हमें साइड्स गिवन है 8, 4, 6। ये डिफरेंट लेंथ्स है, तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की है, तो ये भी क्या होगा, स्केलेन। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्राइंगल ABC की साइड्स हमें गिवन है 6.4, 6.4, 6.4। तीनों साइड्स का लेंथ सेम है, तो ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राइंगल ABC की साइड्स हमें गिवन है 2, 3 एंड 4। डिफरेंट लेंथ है, तो ये होगा स्केलेन। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राइंगल ABC की साइड्स हमें गिवन है 5, 4.5, 4.5। 2 साइड्स गिवन जो है जो इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है। पहले क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर, इस तरह से पहले आपको सारे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है और इसको CW में नोट करना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्लासिफिकेशन करना है ट्राइंगल का अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल गिवन है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। वन एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें एंगल्स गिवन है 25 डिग्री, 50 डिग्री एंड 105 डिग्री। इन तीनों में से वन एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ये ऑब्ट्यूस है, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहाँ ट्राइंगल ABC में एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है। तीनों एंगल अगर हम देखें 90 डिग्री से कम है, यानी एक्यूट एंगल्स है, तो ये होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह से एंगल A 10 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री है और एंगल C 100 डिग्री है। यहाँ पर एंगल C जो है वो 90 से ज़्यादा है, यानी ये ऑब्ट्यूस है, तो ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 इन ट्राइंगल ABC एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री। 50, 60, 70 ये सब एक्यूट एंगल्स है, तो ये होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ABC में एंगल A 40 डिग्री है, B 41 डिग्री और C 99 डिग्री है। 99 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अपने CW में कंप्लीट करना है। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज अपने CW में कंप्लीट करनी है। ये पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 13.1। ये आप अपने CW में कंप्लीट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।